नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आज हमारे साथ है तारात्रा मठ श्री श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज। और महाराज आज यात्रा कर रहे हैं और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, इंद्रदेव भी प्रसन्न है, रिमझिम वर्षा हो रही है। हम प्रतापपुरी जी महाराज से बात करेंगे जो यात्रा कर रहे हैं, कितने किलोमीटर की है, कहाँ कहाँ से यात्रा हो रही है और कहाँ से कहाँ तक जाएगी। हम महाराज से बात करेंगे। सबसे पहले हम महाराज को प्रणाम करते हैं, दंडवत। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, रानी भटियाणी जी की जय, बाबूजी महाराज की जय, गोगा जी महाराज की जय, तेजा जी महाराज की जय, पंद्राव जी महाराज की जय, बिग्गा जी महाराज की जय, तेमड़े राय की जय, हिंगलाज मात की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सदगुरुदेव मोहनपुर जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना। क्योंकि ये विषय आस्था, विश्वास और श्रद्धा का है, इसलिए जहाँ आस्था होती है, जहाँ विश्वास होता है और जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ भक्त अपने अपने माँ की, अपने इष्ट की, अपने देव की आराधना, स्तुति और प्रार्थना करते हैं। हमने कोई संकल्प लिया था और संकल्प हमने इनके भरोसे इनके समर्पित किया था और इन्होंने हमारा संकल्प पूरा किया। और भविष्य में भी सात्विक भाव, राष्ट्र हितार्थ, गौ हितार्थ और क्षेत्र के हित के लिए कोई संकल्प लें तो यही हमारा पूरा करेंगे। यहाँ के संकटों को हरेंगे, दुखों को हरेंगे। भक्तों के संकटों को हरना, दुखों को हरना, क्षेत्र की संपन्नता, राष्ट्र की सुदृढ़ता, ऐसे सात्विक और राष्ट्रीय हमारे सद्विचार, उनमें हमें शक्ति मिले, ऊर्जा मिले और जागृति आए लोगों में। हमारे अंदर, खुद के अंदर भी इनसे ऊर्जा और शक्ति मिले, क्योंकि ये शक्ति के केंद्र है और इनमें शक्ति अथाह है। माँ का रूप हम लोग शब्दों में नहीं बखान सकते, कह नहीं सकते। केवल उनकी गोद में जाना है और जैसे जैसे हम लोग उनके समर्पित और नज़दीक जाएंगे, ऐसे ऐसे उनकी दिव्य कृपा होती रहेगी। ऐसा मान करके हम लोग, पाबूजी हमारे कुल देवता है और प्रणवीर पाबूजी महाराज, हिंदुआ सूरज भी कहते हैं उनको, और लक्ष्मण अवतार थे साक्षात, और कई हमने अनुभव भी किए अपने जीवन में। तो वहाँ संकल्पित करके इस यात्रा का प्रारंभ था। और जोगीदास के गांव साक्षात माँ का रूप, रानी भटियाणी जी के धाम तक भक्त लोग भी हैं, साथ में मैं भी हूँ और हमारा संकल्प पूरा हुआ। आगे भी हमारे संकल्प को वही पूरे करेंगे। हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा दें जिससे हम अपने मानव शरीर को जनहितार्थ, राष्ट्र रक्षार्थ, राष्ट्र हितार्थ और सबके लिए साधु हो। साधु का वैसे तो सबके लिए ही होता है, फिर भी हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हम सब लोग मिलकर के ऐसा काम करें जिससे क्षेत्र के लिए और गौ माता के लिए बहुत बड़ा अपना जीवन का कुछ न कुछ अंश उनकी सेवा में लग जाए। इन्हीं भावनाओं को लेकर के किया है। बीच में जगह जगह स्वागत सत्कार और अलौकिक घटना। आज बीच में एक और दृश्य दिखा था, बहुत अच्छा लगा हम सबको। जैसे हम जैसे तेमड़ा से निकले तो जो संवली का रूप माता जी का प्रतीकात्मक रूप मानते हैं, वो अनायास प्रकट हुए। और जैसे जैसे हमारी यात्रा ऐसे हमारी ऊपर निकलती जा रही थी और 1 से शुरू हुई और 5 तक उनकी संख्या हुई थी। और यहाँ जहाँ हमने विश्राम किया था, ये नरसिंहों की ढाणी तक उन माता जी की कृपा ही माने, वो हमारे साथ ही कृपा करे, वर्षा कर रखी, उन्होंने छाया कर रखी थी। और आगे भी उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ हैं, कभी दृश्य होगी, कभी अदृश्य रह करके भी हमारी रक्षा करेगी और हमारी सब प्रकार से हमारी मनोकामना पूरी करेगी। हमारी माँ है तो रक्षा तो करेगी। इसी भाव के साथ में मैं पुनः बीच में जिन्होंने स्वागत सत्कार किया, सेवा की, ऐसे भक्तों को, और जो मेरे साथ चल रहे हैं, दूर दूर के 36 कौम के सभी समाजों के वर्गों के लोग इस आध्यात्मिक यात्रा को अपने मन में भाव के साथ में, भक्ति के साथ में संपन्न कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। जोग संयोग अच्छा था कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था और उस जन्म दिवस को इस यात्रा के प्रसंग के साथ में सोने में सुगंध
लगा करके हमारे यहाँ के हमारे हाथी सिंह जी मुलाना किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं किसान उनके माध्यम से जिला कार्यकारिणी के माध्यम से बड़ा हर्षोल्लास से मनाया। मैं उनके लिए भी माता जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु शतायु होकर के इसी प्रकार राष्ट्र का मान सम्मान और गौरव बढ़ाते रहें, और यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, धन्यवाद। जैसे कि आज का दिन हमारे साथ हाथी सिंह भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। परम पूजनीय गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज ने इस जैसलमेर के पंचायती राज चुनाव से पहले जोगीदास धाम में माँ स्वरूप भटियाणी से यह प्रार्थना की थी कि हे माँ, 20 साल का जो आज तक जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी का कोई जिला प्रमुख नहीं बन पाया है, यदि ये मेरी मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं भक्तों के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में पाबूजी धाम कारियाब से जोगीदास धाम तक पैदल यात्रा पर आऊँगा। और 20 वर्षों के बाद में प्रथम बार एक हिंदुत्व की लहर चली और गुरुजी के नेतृत्व में प्रथम बार जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना, 3 प्रधान बने, पोखरण नगर पालिका का चेयरमैन बना। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो क्रांति आई है गुरुजी के जैसलमेर संभालने के बाद में, वो क्रांति अनवरत चलती रहे। हिंदुत्व की जो लहर है वो जैसलमेर में बढ़ती रहे। जो आक्रांता है, गौ माता के विरोध में है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और ऐसी आक्रांता विचार वालों को सही रास्ता मिले। इसी एक समर्पण भाव को लेकर के, आस्तिक भावना को लेकर पूजनीय गुरुदेव इस यात्रा पर निकले हैं। हम सब उनके साथ में हैं और गुरुजी की जो ये यात्रा है बड़े ही सफल मनोकामना के साथ में पूर्ण होगी। भारत माता की जय, श्री मोहनपुरी महाराज की जय। जय। तो ये यात्रा पैदल यात्रा है, तो आपको इसके पैदल यात्रा के दृश्य भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं कुछ दृश्य लेने। हमारा साथ में आएगा, कटेगा वीडियो। बोलिए प्रतापपुरी जी महाराज की जय। बोलो मोहनपुरी महाराज की जय। गौ माता की जय। बोलिए मोहनपुरी जी महाराज की जय। बोलिए तरतरा माता की जय। बोलिए माता की जय।